एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अगर तो बारिश रही तो जनाबे अली कुछ खुशखबरी होगी। बारिश होती है तो फिर देखेंगे। पाकिस्तान खेल अब तक ठीक रहा है। 400 रन थे। 400 रन के ताकुब में एक खिलाड़ी के नुकसान पे हमने अब तक 21वां ओवर 22वां ओवर चल रहा है 160 किए थे। अच्छा है, फ़खर जमान अपनी सेंचुरी कर चुके हैं। बाबर आजम 47 पे खड़े हैं। बारिश का जो स्पेल है वो थोड़ा लंबा अब तक की इतलात आ रही है कि बहुत थंडर स्टॉर्म है, बारिश का स्पेल है और 7 बजे तक बारिश है। फिर इंटरवल्स में है, किसी वक्त 30% है, किसी वक्त 40% है, लेकिन बारिश है। डकवर्थ लुइस अगर लगता है तो हम 10 रन अब तक उनसे आगे हैं। अब देखते हैं कि 10 रन का फ़ायदा बारिश की पूरी सूरत में हमें मिलता है या फिर मैच होता है। लेकिन 400 रन है, बहुत बड़ा टारगेट था पाकिस्तान के लिए और मैं देखा कि पाकिस्तान शेक नहीं किया इस टारगेट को देख के। अभी तक जो अभी की बैटिंग है, टारगेट को देख के शेक नहीं किया, जिम्मेदाराना बैटिंग की। फ़खर ने हिटिंग, मैं आज बड़े अरसे बाद देख रहा था और हम कल ही बात कर रहे थे कि 81 किया है बांग्लादेश के खिलाफ। तो यही अपनी जो फॉर्म है इसको कंटिन्यू रखे तब मज़ा है। सेंचुरी माशाल्लाह कर गया फ़खर और 106 पर अभी खड़े हैं और सेंसेबल हिटिंग की है। क्लीन हिटिंग, सेंसेबल हिटिंग। स्पिनर खिलाने का जो फ़ायदा अफगानिस्तान लेकर हमें डरा रही थी, शायद आज टीम उससे निकल आई। मैं जाने से पहले अपने दोस्तों से जब सुबह बात कर रहे थे, हम यही कह रहे थे स्पिनर जितने मर्जी हों, लेकिन आप जब अपनी इस खौल से बाहर आ जाएं तो फिर आप वो खेलते हैं जो जीत के लिए ले जाता है आपको। तो ठीक है, अच्छा खेल रहे हैं, 400 रन है, लड़ना था, लड़ रहे हैं। अब आगे अल्लाह ताला पर है कि कैसे मामलात होते हैं। बारिश रही तो शायद पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। बात करेंगे जी आज के मैच पे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पे। और आज बड़े स्पेशली हमें ज्वाइन किया है, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। 41 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 2579 उनके रन हैं, 35 की एवरेज के साथ। मतलब बहुत बड़ा नाम और बड़े ही शानदार नाम, सादिक मोहम्मद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है जी और ऑनर भी है कि सादिक भाई ने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ साथ मोहम्मद अब्बास, हमारे शानदार टेस्ट क्रिकेटर, बॉलर, शानदार स्विंग बॉलर और शहजादे मोहम्मद अब्बास भाई। तो और फिर काशिफ शबीर साहब, हमारा रेगुलर हिस्सा, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सादिक भाई अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सादिक भाई कैसे देख रहे हैं सर? आज तो अच्छा खेल के लड़के, लेकिन बॉलिंग हमारी नहीं चल रही सर, बहुत लंबे अरसे से बॉलिंग नहीं चल रही। नहीं जी, ये असल में जो गेम जो है वो बैट्समैनशिप का गेम है और इसके अंदर लोग जो देखने आते हैं वो अच्छी बैट्समैनशिप देखते हैं। तो न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने अगर 400 रन किए हैं इतने 50 ओवर में, तो आई थिंक इट्स गुड बैट्समैनशिप। और बैट्समैनशिप एक ऐसा शोबा है जो कि बड़ा अनसर्टेन होता है हर बैट्समैन के लिए, चाहे वो कितना बड़ा प्लेयर भी हो। उसके लिए सिर्फ एक बॉल का खेल है एंड इफ इज नॉट लकी तो वो अगर आउट हो जाता है तो फिर टीम जो है वो खसारे में चली जाती है। तो आई थिंक जो गेम को नौयत जो देती है, क्योंकि बैट्समैनशिप अगर अच्छी होगी तो मज़ा आएगा। जैसे 400 रन उन्होंने किए न्यूजीलैंड ने, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ग्राउंड पर जो शौकीन बैठे हुए हैं और जो घरों में देख रहे हैं वो बाकी लोग तो लुत्फ अंदोज हुए होंगे न्यूजीलैंड की कारकर्दगी से। मगर जहाँ तक आप कहते हैं कि बॉलर ने गंदी गेंद की, नहीं, बॉलर ने गेंद अच्छी की होगी, या बिल्कुल अच्छी की होगी। उनके भी 7-8 खिलाड़ी हमने आउट किए हैं, तो उनकी, मगर बैट्समैनशिप अच्छी होगी, ये आप एक क्रेडिट बैट्समैन को जरूर दें। क्योंकि अगर बॉलरों ने खराब गेंद, हर गेंद तो खराब नहीं की होगी, मगर जो अच्छी बॉल होगी उनको भी बैट्समैन ने अच्छे तरीके से खेल के उस पर रन बनाए। ठीक हो गया। अब्बास भाई क्या कहते हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। मैं सादिक भाई के साथ थोड़ा एग्री करूंगा। और क्योंकि हर बॉलर का माइंड यही होता है कि मैं अच्छे से अच्छी बॉल करूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस किसी टाइम पे जब हम ज़्यादा अच्छा करें तो अच्छा होता है, जब थोड़ा सा बीच में थोड़ा ज़्यादा अगर बुरा करेंगे तो फिर बुरा होगा। देखिए जैसे कि इंडियन बॉलर्स ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बॉलिंग की और प्लान ए पे बॉलिंग की, और फिर अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो फिर उसको जल्दी से प्लान बी पे चले गए। हम लोगों ने मेरा ख्याल है थोड़ी सी जो गलतियां ज्यादा की वो यही है कि हम वेट करते रहे
कि जो प्लान ए है हमारा, हम उसी पे थोड़ा ज़्यादा देर उस पे स्ट्रिक रहे कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, उसकी वजह से हमें रन्स हो गए। लेकिन जैसे हमारी बॉलिंग की क्वालिटी है, तो उसको देखते हुए इतने रन्स नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मैच अभी फिनिश नहीं हुआ। हमारे बैटर्स ने ओपनिंग फ़खर ने माशाल्लाह से कमाल इनिंग खेली है, अभी वो क्रीज़ पे मौजूद है और हम होपफुल हैं कि ये मैच हम जीतेंगे। क्या कहते हैं जी काशिफ भाई? देखिए, अभी तक तो हम 10 रन मैं ये आगे। समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो मार पड़ती है ना, वो उनके डिफेंसिव अप्रोच से पड़ती है। अच्छा, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया था। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। देखें, विकेट आपके सामने है, बिल्कुल फट्टा विकेट, फ्लैट विकेट है। और पाकिस्तान का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान हमेशा टारगेट सेट करने में बेहतर है, चेज़ करने में पाकिस्तान हमेशा लड़खड़ा जाता है। हमारी जितनी मर्जी बुरी बॉलिंग हो, लेकिन हमारी बॉलिंग को फिर भी आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की मिसाल आपके सामने है कि हमने उनको भी 270 रन पे पकड़ने की कोशिश की और ऑलमोस्ट हमने उनको पकड़ लिया। और बैट्समैन को फ्री माइंड देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए। ये देखें ना, हमें पिछले मैच में पता लग गया था कि फ़खर जमान जो है वो फॉर्म में है और वो वापस फॉर्म में आ गए और अच्छा खेल रहे हैं और उनको सपोर्ट के लिए बाकी बैट्समैन थे। तो पाकिस्तान ने पहली गलती वो की, मेरा ये ख्याल है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने शायद विकेट को फिर मिसरीड कर दिया। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाने की मुझे नहीं लगता कोई तुक थी। आपके पास जो है स्पिनर्स थे, स्पिनर इन द फॉर्म ऑफ उसामा को वापस खिलाया जा सकता था। शादाब अगर ज़ख्मी थे, नहीं फिट थे, तो उनकी जगह नवाज़, ये ऑप्शन थे स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। और आप देखें अरसलान, पहले मैच से लेकर इस मैच तक हारिस रऊफ़ जो है वो बॉलिंग ठीक नहीं कर रहे। हाँ जी, मुझे मार्क समझ में नहीं आ रहा, वुड अच्छी नहीं कर रहा, लोकी फर्गुसन अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, फर्गुसन को उन्होंने बाहर बिठा दिया। हमारे पास ऑप्शन था, हम उसकी जगह हसन अली को खिला सकते थे, हारिस रऊफ को बाहर बिठाते, स्पिनर्स का ऑप्शन लेते साथ, तो कुछ हालात बेहतर हो सकते थे। अच्छा, सारे एक मैच की बात तो हम कर ही रहे हैं। दूसरा मैच सादिक भाई, एक तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी चल रहा है। इंग्लैंड आज थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग कर गया, 268 उन्होंने और 8 खिलाड़ी आउट किए हैं, 47वां ओवर है। तो जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड इतना क्यों इतना डाउनफॉल का शिकार हो गया? इतने बड़े बड़े नाम हैं, स्टार क्रिकेटर्स हैं, फिर भी इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस बड़ी मायूस क्यों है? असल में वो उस एरा के अंदर रह रहे हैं। इंग्लैंड के बैट्समैन जहाँ तक हैं, बैट्समैनशिप का जो रोल है वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनका जो नया कोच आया है मैल्कम, ब्रैंडन मैल्कम, क्या माल्कम ब्रैंडन है ना, जी, क्या ब्रैंडन मैकुलम। जी मैकुलम। वो जब आया है तो उसने इनको फ्री स्टाइल क्रिकेट खेलने के लिए हिदायत दी है, मगर वो सिर्फ टेस्ट मैच के लिए थी। तो मगर ये कि जब टेस्ट मैच के लिए आप इतना कंटिन्यूसली खेलते हैं टेस्ट मैचेस, और उसके अंदर फ्री हैंड से आप खेलते हैं और उसमें रन डिक्लेरेशन होती है, ये वो तो जितने भी जो प्लेयर हैं वो पूरी काउंटी क्रिकेट के अंदर उसी अंदाज से खेला जा रहा है। अच्छा। तो ये तो वो उस टेम्पो के अंदर पिछले 2-3-2.5 साल से, वो जब से ये कोई नया कोच आया, उसने कहा कि जी फ्री स्टाइल हिटिंग करें, आप आउट तो आउट हो जाए, कोई बात नहीं। वो चीज इनके जो क्या कहते हैं वनडे स्क्वाड है उसमें भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, उनकी बॉडी सिस्टम में अब वो आ गया है यहाँ कि वो जो 2-3 बॉल रोकते हैं तो तीसरे बॉल पे वो मार देते हैं। यहाँ तो जहाँ पे बड़ी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट होती है उसमें तो जो ज्यादातर जो फील्डर्स होते हैं वो कैचिंग पोजीशन में, स्लिप पोजीशन में, क्लोज टू फील्डर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं। तो और वो बाहर की तरफ जो जहाँ पे बाउंड्री लाइन के ऊपर वो नहीं होते, तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। मगर यहाँ पे जो फील्ड सेटिंग का जो सिलसिला है वनडे क्रिकेट के अंदर, ज्यादातर आपके जो फील्डर्स हैं वो बाउंड्री लाइन पे खड़े होते हैं। और जब आपको आपके बॉडी सिस्टम में एक नया स्टाइल प्ले जो आ गया है, खेलने का जो तरीकेकार है नया, कि हर बॉल को आप मारें, या तो उसकी वजह से वो पकड़े जा रहे हैं। तो आई थिंक के जो वनडे क्रिकेट के अंदर बहुत कैलकुलेटेड क्रिकेट है, क्योंकि इसमें आप चौके छक्के जब मारने जाते हैं तो आउट भी होते हैं। इसकी बहुत ही
सुलझी हुई बैट्समैनशिप चाहिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एवरी मैच इज लॉस्ट और वन बाय मेकिंग द लास्ट रन। वाह, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, बड़ी सही बात। अब्बास भाई, जी जी सर, जी सर। जब तक कि आपकी बैट्समैनशिप, आप रन अच्छे नहीं बनाएंगे और रन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास बॉलर हैं, बट एवरी टीम, वेदर यू आर बैटिंग फर्स्ट और वेदर यू आर बैटिंग सेकंड, एट द एंड ऑफ द डे आपको या तो अच्छा टारगेट सेट करना है बाय बैटिंग फर्स्ट, और अच्छे टारगेट को चेस करने की सलाहियत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, अग्री। आजकल की तो वनडे क्रिकेट यही है। अब्बास भाई ठीक कह रहे हैं कि बेसबॉल ठीक है कि आप तेज खेलें और लेकिन सेंसिबल खेलें, ये ना हो कि आप बिल्कुल ही तेज खेलते हुए इंग्लैंड वाला हाल बना लें। बिल्कुल, इंग्लैंड एक्चुअली वो डू एंड डाई वाले में गए, फ्री स्टाइल हिटिंग के अंदर गए। वो इतनी बड़ी क्रिकेट के अंदर वो नहीं हो सकता। काउंटी क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो हो सकता है, क्योंकि आउटसाइड फील्ड सेटिंग जो है बाउंड्री लाइन पे वो कम होती है। ठीक हो गया सर। अब्बास भाई, इसी पर मुझे आपका व्यू भी लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात। 285 और 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खड़ी है। बड़ी रिकवरी की है ऑस्ट्रेलिया ने, 9 हो गए जी, आखिरी ओवर चल रहा है। अब्बास भाई, यही चीज़ आपसे सारिक भाई ने तो काफ़ी डिटेल बताई। बेसबॉल वाली क्रिकेट हर जगह फ़ायदा नहीं दे सकती और वो हमने देखा भी, कुछ सेंसिबल प्लानिंग भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे वनडे क्रिकेट में देखें कि 50 ओवर्स की गेम है, 300 बॉल्स खेलने पड़ते हैं बैटर्स को, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और 3 पावर प्ले हैं। और उसमें यह है कि जब पहला पावर प्ले खत्म होता है तो दूसरे पावर प्ले में एक, जब पुराना जो रूल थे उसमें उससे एक प्लेयर जो ज़्यादा सर्कल में होता है, तो उसके मुताबिक जो टीम फंसती है तो वो फंस जाती है, जो टीम उससे निकलती है तो रन्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो इंग्लैंड भी ऐसे ही है कि जैसे उन्होंने और मैं बताता चलूँ कि इंग्लैंड की कंडीशंस जो वाइट बॉल क्रिकेट की है वो ट्रू बैटर्स के लिए बहुत अच्छी है। बड़ा अच्छा बॉल आता है बल्ले के ऊपर और बैट्समैन जो है रन्स करते हैं। और इंडिया की और एशियन कंडीशंस जो है ना वो चेंज है। किसी टाइम बॉल ऊपर नीचे होता है, कोई किसी टाइम डबल पेस होती है पिच, किसी टाइम फंसता है बॉल ब्रेक होता है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो मोइन अली को ना खिला के स्टार्टिंग के मैचेस में वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बन सका उनका, और उसी वजह से उन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि मोइन अली ज्यादातर जो है ना वो हर साल आईपीएल खेलते हैं और कंडीशंस को बखूबी जानते हैं, तो सही कॉम्बिनेशन नहीं बना सके, तो इस वजह से उन्होंने स्ट्रगल किया। बिल्कुल ठीक। काशी भाई क्या कहते हैं? अच्छा, दोनों टेक्निकल, दोनों एनालिसिस बहुत अच्छे और टेक्निकल हैं। देखें, मुझे ये लगता ही है कि शायद उसकी इंग्लैंड की प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं थी। शायद इंग्लैंड ने आखिरी जो सीरीज़ खेली है अपने होम ग्राउंड पे खेली है, वहाँ से आए डायरेक्ट वो इंडिया खेलने के लिए, तो क्लेमेटाइज सही तरीके से नहीं हुए और एक दो मैचेस हारने के और एक दो मैचेस हारने के बाद टीम बहुत डीमोरलाइज हो गई। और देखें, जब टीम डीमोरलाइज होती है ना, आपको एक आध प्लेयर ऐसा चाहिए होता है जो टीम को लिफ्ट करता है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भी डीमोरलाइज हुई थी, लेकिन डेविड वार्नर की उस इनिंग ने उनको लिफ्ट कर दिया पूरी टीम को। तो इंग्लैंड की तरफ से वो इनिंग नहीं आई। दूसरी बात यह है कि मैं शुरू से ये बात करता था कि बेन स्टोक्स एक ऐसा प्लेयर है जो टीम को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि वो भी एब्सेंट था टीम से और इसलिए पूरी टीम जो थी वो खेला भी तो हाफ फिट खेला भी हाफ फिट खेला। अगर आप ऑन बुक्स देखें, इंग्लैंड की ज़बरदस्त टॉप टीम है, लेकिन ऐसा हो जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि पूरी की पूरी टीम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। कोई एक प्लेयर भी उनका जो है वो फिट नहीं, मतलब इन फॉर्म नहीं है जो प्रॉपर खेल रहा है। और जहाँ तक कॉम्बिनेशन की बात की है, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने इन कंडीशंस को सही रीड नहीं किया। और रीड ना करने की वजह ये थी कि वो मोइन अली को कभी खिलाते थे, कभी निकालते थे, और अभी तक वो जोर दे रहे हैं मार्क वुड के ऊपर, जबकि मार्क वुड को पहले 2 मैचेस के बाद ही बाहर निकाल देना चाहिए था। मार्क वुड, हारिस रऊफ और लोके फर्गसन, न्यूजीलैंड ने समझ लिया, न्यूजीलैंड ने उनको बाहर बिठा के सऊदी को ले आए हैं, सऊदी आ गया उनकी जगह पर। तो इस और पाकिस्तान ने भी ये गलती करी जा रहा है, पाकिस्तान भी हारिस रऊफ को खिलाई जा रहा है, इसी तरह मार्क वुड को खिलाने की गलती जो है वो ये भी करी जा रही है। असल में मुझे ये लगता है कि हारिस रऊफ को ना क्विंटन डी कॉक, हारिस रऊफ, डेविड वार्नर
और रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो इनकी लिस्ट में हमारा भी तो कोई डालना चाहते हैं ना, जिसकी सेंचुरीज हो, जिसके तो वो टॉप स्कोर दे रहा था। अरसलान भाई कि मैंने उनकी इंग्लैंड की बॉलिंग देखी और 2 मैचेस पहले उनका लेफ्टी बॉलर बॉलिंग कर रहा था, उस मैच में उसका अच्छा सा स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था पहले ओवर्स में, तो उसको भी जो फेस इंप्रेशन थे वो अच्छे नहीं थे। हालांकि जब बंदा आपको थोड़ी सीम स्विंग मिल रही होती है तो अपनी बॉलिंग को एंजॉय करता है, अपनी गेम को एंजॉय करता है, मुस्कुराता है, स्माइल करता है, और तो बहुत परेशान मुझे नजर आ रहा था, तो उसकी वजह से मैं फील कर सकता हूँ वो कितने डाउन थे। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड अब्बास भाई। यही वो मौका होता है ना जब आप अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं, कॉन्फिडेंस शो करें तो आप अपनी पूरी एबिलिटी और स्ट्रेंथ पे बॉलिंग शुरू हो जाते हैं, तो आपको फिर विकेटें भी मिल जाती हैं। आप खुद भी बड़ी अच्छी बात है कहते हैं ना, आपने उस दिन भी कहा कि शाहीन कम कर रहा है, अभी 1 विकेट मिली तो उसकी पेस बढ़ जाएगी, वही हुआ था, हमने देखा भी कि उसकी पेस बढ़ गई। सादिक भाई जो बात अब्बास भाई कर रहे हैं, काशिफ शबीर साहब कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि राइट कॉम्बिनेशन का ना होना बहुत सारी टीम्स को डैमेज डाल रहा है। अच्छा, इंडिया को थोड़ा सा अलग हम इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत राइट है और वहाँ पर सारी चीज़ें उनके मुताबिक इसलिए चल रही हैं कि कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पिच से कवर्स हट गए हैं। नहीं भाई, ये मैच तो होके रहेगा। तो सादिक भाई, मैच तो लगता है होके रहेगा, वो जो बारिश वाली ख्वाहिशात थी कुछ रुक गई हैं। जी जी जी, नहीं जहाँ तक के देखें, हमारा जो राइट कॉम्बिनेशन जो है उसको अगर आप खिलाएंगे तो मेरे ख्याल से राइट कॉम्बिनेशन तो यही है ना कि 50 ओवर के मैच के अंदर 5 आपके मेन बैट्समैन होने चाहिए, 5 और 1 विकेट कीपर है, तो 6 बैट्समैन हो गए। तो उसमें एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर होना चाहिए, एक बैट्समैन ऑलराउंडर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपके पास पांच जो बॉलर हैं उनमें एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर होगा, एक स्पिन बॉलर ऑलराउंडर होगा, इस तरीके से अब बाकी 3 फास्ट बॉलर होंगे। तो इस तरीके या 3 फास्ट बॉलर होंगे या 2 स्पिनर खिला लें या 4 फास्ट बॉलर खिला लें और 1 स्पिनर खिला लें, तो ये कॉम्बिनेशन यही रहेगा। ज़्यादातर जितनी भी टीमें हैं वो इसी तरीके से खेलती हैं। हमारे भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर यही है कि हमारा कॉम्बिनेशन बुरा नहीं गया, हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा था। 5 बैट्समैन होते थे और 5 हमारे बॉलर होते थे, और रिजवान जो था वो विकेट कीपर ऑलराउंडर है, विकेट कीपर बैट्समैन, तो 6 बैट्समैन होते हैं। 6 बैट्समैन बहुत होते हैं एक टीम 50 ओवर के मैच के अंदर। तो मैं ये हमारा जो खेलने का जो अंदाज था वो बहुत ही जाराना अंदाज हो गया था यहाँ, और या तो हम दब के खेल रहे थे और हमने राइट कॉम्बिनेशन इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं खिलाया क्योंकि इसके अंदर टेक्निकली करेक्ट प्लेयर होना चाहिए, सही, जो कि 50 ओवर को सरवाइव करे। अच्छा, लेकिन सादिक भाई एक चीज और भी रही ना कि हमारे ऑलराउंडर्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म थे एशिया कप से। फिर दूसरा, हम कोई एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पे रिलाई नहीं कर पाए। उसामा मीर को ले गए, कोई एक्सपीरियंस उसका था नहीं इतना, और वो भी वहां जाके देखा कि चल नहीं रहा। अबरार को हमने ट्रेवल रिजर्व में डाल दिया, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आई थिंक कि जहाँ तक कॉम्बिनेशन, हमारे पास इतने अच्छे स्पिनर्स हैं नहीं, पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास इतने अच्छे स्पिनर्स, एक थोड़ा बहुत जो है वो नवाज कर लेता है और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, बाकी जो है इन बिटवीन है कि कभी अच्छा कर लेंगे कभी बुरा कर लेंगे। मेरे बात वहीं पे आएगी कि बैट्समैनशिप हमारी अगर अच्छी होगी तो हम 50 ओवर को सरवाइव करेंगे, और जो बैटिंग कोच जो है वो आपको एक ड्राफ्ट बना के दे कि पहले 10 ओवर में हमने 40 रन करने, मगर हमने आउट नहीं होना, विकेट लूज नहीं करनी ज्यादा। ठीक नहीं है, ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी बात, बिल्कुल ठीक, ये बात सही है। अब्बास भाई, यही बात आपसे हमारे अगर हम देखें तो हाँ, यही बॉलर्स थे जो खेल रहे हैं, फॉर्म खत्म हुई, हम लोग बड़ा सर्वाइव किया। फिर हमारे डोमेस्टिक में भी जैसे सादिक भाई कह भी रहे कि उतना कोई क्लास या पाए का स्पिनर नहीं हमें दिख रहा, जैसे मुश्ताक थे, सकलैन मुश्ताक थे, या सईद अजमल लास्ट हमारा बहुत बड़ा स्पिनर था। उसके बाद से हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ, कभी कोई ठीक कर जाता है कभी कोई नहीं करता।
हाँ जी, बिल्कुल। हमने स्पेशली वर्ल्ड कप की जो कंडीशंस हैं इंडिया की, तो उसमें हमने स्ट्रगल किया एज ए स्पिन अटैक। तो लेकिन हमारे बॉलर्स जो हैं स्पिनर्स, वो इतने बुरे नहीं हैं। शादाब ने काफ़ी मैचेस जितवाए हुए हैं, इवन के नवाज हमारा दुबई की कंडीशंस में और पाकिस्तान की कंडीशंस में नए बॉल के साथ बॉलिंग करता था। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस थी, ये नहीं कि ऑप्शंस नहीं थी। आपके पास ऑप्शंस में इमाद वसीम थे, आपके पास ऑप्शंस में जो डोमेस्टिक के विकेट टेकर्स हैं, जो कि लास्ट सीजन में नुमान अली ने परफॉर्म किया है। काशिफ भट्टी बड़ा अच्छा स्पिनर है। तो यही ये बात, ये कम्युनिकेट और ये थिंक टैंक ने सोचना था कि हम इनको वर्ल्ड कप से पहले कोई जफर कैंप गौर भी था लगाते। ना बाज में, जफर गौर भी है, उसको भी काफी बहुत इग्नोर काउंटी रखा है। क्रिकेट खेल रहा था, काफी उसने क्रिकेट खेली है, तो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है उधर। तो वो ये थिंक टैंक को सोचना चाहिए था कि हमारी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें कैंप लगाते, कि अगर हम वो फील करते कि अगर किसी चीज में हम स्ट्रगल कर रहे हैं और कंडीशंस क्या होंगी, उधर हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक कैंप होता और उसमें जो है ना वो देखते कि कौन बंदा फॉर्म में है कौन नहीं है, तो मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस होती, मैक्सिमम उनकी वीडियोस पे काम होती कि पुरानी और नई अभी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको उसकी तैयारी जो उधर कर सकते थे हम बेहतर। अच्छा, टीम्स आ गई हैं जी इस वक्त ग्राउंड में, और थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान का मैच शुरू हो जाना है न्यूजीलैंड के साथ, और जहां पे रुका था वहीं से 160 से शुरू करेंगे। फ़खर जमान और बाबर आजम मौजूद हैं, 3 रन्स की दूरी पर हैं। बाबर आजम अपनी 50 से, फ़खर जमान 106 पर खड़े हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़खर जिस तरह खेल रहा है वो बड़े स्कोर करने वाला प्लेयर है, और बाबर आजम बड़ा बैटर है। तो आज ये कॉम्बो अच्छा चला, तो हो सकता है कि आज का मैच तारीख रकम कर दे। तो वापस आते हैं जी ब्रेक से और इस पर बात करते हैं। बैट आउटफील्ड की वजह से अभी मैच शुरू नहीं हुआ है, अभी मैच वहीं का वहीं है। अभी देखते हैं कि आउटफील्ड कितना फ़ायदा देती है कितना नहीं देती। लेकिन अब जो स्कोर आया है डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत, 117 बॉलों पर 182 रन करने हैं जी, और बॉलें हैं 117। समझ लें T20 बन गया। 20 ओवर्स में 183 या 182 करना है आपने। हाँ जी काशिफ, डुएबल है, डुएबल है, बिल्कुल डुएबल है। और जिस हिसाब, लेकिन आप पता है कि आप शुरू के एक आध ओवर थोड़ा सा फ़खर जमान को दोबारा से पिच का देखना पड़ेगा कि पिच अब क्या बिहेव करती है, बॉल कैसी है। लेकिन चूंकि आउटफील्ड वेट हो गई है ना, अब्बास भाई ज़्यादा अच्छा बताएंगे। बॉल जब हो जाएगी गीली, ना बॉल करेगी स्विंग, ना बॉल करेगी स्पिन, वो तो पहले भी तो कुछ वो नहीं कर रही। पाकिस्तान नहीं चले, अब तो मजीद करेगी ना। अब पाकिस्तान के लिए बैटिंग और थोड़ी साजगार हो जाएगी, और जब विकेट जो थोड़ी फ्रेश होगी सर ना, बॉल मोटी भी तो हो जाएगी। यार ये वाली बॉल नहीं है भाई। चले, मैंने कहा चले कुछ तो कहूँ ना आपको, कुकाबुरा की बॉल है, कुछ तो कहूँ ना आपको। मैंने कहा ज्यादा मोटी नहीं होगी। मैंने कहा आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी ना, तो कहीं तो रोकूं आपको। अब्बास भाई क्या कहते हैं, वेट आउटफील्ड है, अगर होता भी है मैच, 117 पर 182 रन करने हैं, ये आया डकवर्थ लुईस के अजीबो गरीब मेथड के तहत। अब देखिए ये डूएबल है पाकिस्तान के लिए, और सबसे पहले तो ये है कि जो प्रडिक्शंस है 7-8 बजे वो 80% है बारिश की। ठीक। तो लेकिन अगर मैच होता है तो ये डूएबल है। जितने भी कम ओवर्स खेलने पड़ेंगे पाकिस्तान को, उतना पाकिस्तान की फेवर में ज्यादा है ये मैच। इसी वजह से उन्होंने पहले बॉलिंग की, और ताकि हमारे सामने चीजें आ जाएं और उसके मुताबिक हम खेल सकें। तो वेल प्लेड बोथ ऑफ बैटर्स, स्पेशली फ़खर जमान, और उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली और साथ में साथ दिया। जैसे मैंने बॉलिंग में बोला कि पार्टनरशिप होती है, वैसे ही उन्होंने बैटिंग में पार्टनरशिप की। तो ये डूएबल है, और थिंक पॉजिटिव, और हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं, और ये बारिश इंशाल्लाह रहमत साबित होगी पाकिस्तान के लिए। अच्छा चले, अब्बास भाई अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे। बड़े मोहतात हैं। हाँ मोहतात भी हैं अब्बास भाई, हल्के हल्के मोहतात भी हैं। सादिक भाई क्या कहते हैं सर, 117 बॉलों पर 182 करना है, कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर सेंसिबल खेलेंगे तो। ये नहीं है कि क्योंकि अदब बड़ा लग रहा है और हमारी जो ओवर्स बहुत कम लग रही हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको बहुत तरीके से क्रिकेट खेलनी है, और सोच समझ के कि जितना करीब जाएंगे आप, टोटल के करीब जाने की कोशिश करें, ताकि आखिरी 10 ओवर के अंदर अगर आपको 80 या 90 रन या 100 रन भी बनाने हैं,
तो उसको वो बन सकते हैं। वो प्रोवाइडेड तब है जब आप सेंसिबल क्रिकेट का मतलब ये है कि जब आप सेंसिबल क्रिकेट खेलेंगे तो बैट्समैन की विकेटें हाथ में बचाएंगे आप। यानी इसका मतलब ये हुआ सर कि हम जितना करीब ले जाएं और विकेट्स इन हैंड रखें, विकेट्स इन हैंड होंगी तो आपके पास मार्जिन होगा कि आप फिर तेज भी खेल सकें। बैट्समैन इन हैंड होने चाहिए, नॉट विकेट इन हैंड। विकेट इन हैंड तो है, वो तो क्या कहते हैं, आखिरी जो वसीम है या हसन अली है या जो भी है, वो तो है ही ना, मगर दे आर नॉट गुड इनफ टू स्कोर 50-60 रन। ट्रू सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपको वो तरीकेकार निकालना पड़ेगा कि आपके जो बैट्समैन जितने हैं वो गेम को आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करें, तरीके से उसको लेकर जाएं आगे, और बारिश का पता लग जाएगा। मगर ये है कि एवरेज जो है अभी आपका कितना निकल जाएगा, 7 रन का तकरीबन 9 पर ओवर समझ लें, 9.3 है 9 पर ओवर तकरीबन 9 पर ओवर ना, तो आप कम से कम 7 रन तो उसको बनाए ना पर ओवर। हाँ, फिर एक आधा ओवर अच्छा मिल भी जाता है सर बीच में, एक चौका। और जितना से फखर जमान खेल रहा है वो अपने जाराना अंदाज से खेलता रहे, एक चौका या छक्का मारता है तो उसको उसके बाद बाबर को या उसको समझाना है कि अब आपने अगली ओवर भी खेलनी है, तो लिहाजा आपने एक छक्का मार लिया, लिहाजा यू प्ले सेंसिबल क्रिकेट, 1 and 2 मिड ऑफ, और मिड ऑन के ऊपर एरिया बिल्कुल ओपन रहता है, अवेलेबल रन होते हैं। वहाँ पे आप 3 या 4 रन भी अगर आप बना लेंगे यहाँ पर ओवर, तो वो और एक चौका या एक छक्का बीच में लग गया, जबरदस्ती मारने की कोशिश ना करें तो यू लूज विकेट। अच्छा, इसमें एक और इशू है, वो ये है कि जिस तरह अभी अब्बास भाई ने कहा कि बारिश का फिर चांस बन सकता है आधे पौने घंटे में, उसलिए पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस से भी आगे रहने की जरूरत है। जी सादिक भाई कुछ कह रहे? जी सर जी, एक आपको 7 रन पर ओवर का टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमें डकवर्थ से आगे रहना। मैं कह रहा हूँ डकवर्थ को भी कैलकुलेशन पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी, और पीछे मैनेजमेंट थिंक टैंक बैठा है। गलत है, देखिए सेंटर के साथ दोस्ती कर ली फखर ने। हो सकता है कि अभी बारिश हो जाएगी और वापस बंद हो जाएगा, फिर हमें हो सकता है कि जब सेकंड ऑप्शन हमें शायद मिले डकवर्थ न्यूज का, तो वो इतना डिफिकल्ट ना हो जितना डिफिकल्ट ये है। तकरीबन 9 8.34 का रेट क्या? अच्छा, डकवर्थ से आगे। हाँ बाज भाई, आपका भी इस पे व्यू कि हमें अब ये भी सोचना है कि हम डकवर्थ के तहत चलते रहें, उससे कोई 5-10 रन आगे रहें, ताकि जहां पे रुके तो एक सेफ साइड पर हो। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल अरसलान भाई, इधर जो पहले 2-3 ओवर्स हैं, स्पेशली जब मैच रीस्टार्ट होता है, तो इसमें हमने विकेट नहीं देनी, आउट नहीं होना। हाँ। अगर आउट होंगे तो फिर डिफरेंट सिनेरियो होगा, डिफरेंट कैलकुलेशन होगी। और बात कि आप डे वाला मैच डे नाइट में कन्वर्ट हो चुका है, लाइट्स ऑन हो गई होंगी, ठीक है, और बॉल गीला भी होगा। बॉल जब गीला होता है और बल्ले पे अच्छा आता है, और रात में बॉल वाइट नजर भी अच्छा आता है, तो होपफुली के सब अच्छा होगा। ये चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत है। बिल्कुल काजू भाई क्या कहते हैं सर? जी बिल्कुल, सुबह का मैच रात तक आ गया। मैंने आपसे कहा ना कि ये बॉल गीला होगा, सीम स्विंग और स्पिन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सीधी सीधी गेंद आनी है। इसको सिर्फ वक्त टाइम मिलाना पड़ेगा और थोड़ा रैश नहीं होने की ज़रूरत। देखें 8:15 8:30 अब मुश्किल नहीं है, रैश होने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली के साथ खेलें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच पकड़ सकता है। अच्छा जी, 1 bowler can bowl a maximum of 9 overs, 4 bowlers can bowl a maximum of 8 overs each। तो ये अब कंडीशन लग गई है अब्बास भाई। देखें अरसलान भाई, अब एज हमारे पास ये है कि हमारे अगर बॉलर्स ने वसीम को अगर मदद मिल रही थी तो वो रिवर्स की वजह से मिल रही थी। बॉल गीला होगा तो रिवर्स ही नहीं होगा और बल्ले पे स्किट होके आएगा, हमारे बैटर्स के लिए एक अच्छा चांस है। अच्छा सादिक भाई, अभी जो ट्रेंट बोल्ट या सऊदी जो हैं, इनके जो ओवर्स हैं इस पे पाकिस्तान इजीली स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि पेसर के लिए कोई बड़ी जान नहीं है इस विकेट पे। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक मगर एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत पिच के ऊपर बारिश जरूर गिर गई होगी, जिससे बॉल स्किट करेगा। जैसे अब्बास ने समझाया कि बॉल थोड़ा सा स्पीड से भी निकलेगा, आउटस्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी नियर टू द बाउंड्री लाइन।
बाकी जो सेंटर एरिया जो है वो क्योंकि कवर्ड था तो इसलिए वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, मगर आई थिंक कि बॉल जब गीला हो जाएगा तो वाइट बॉल वगैरह भी मिल सकते हैं हमें। तो ऑल वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, और हमारे बैट्समैन जो हैं बड़ी कैलकुलेटिव इनिंग खेलें, एक चौका मार के बाकी सिंगल्स के अंदर रन बनाए, डबल के अंदर रन बनाए, कोशिश करें एक्स्ट्रा कवर से लेके तो स्ट्रेट एंड मिड विकेट की तरफ बॉल को जोर से मारेंगे तो आपको एक चौका जरूर मिलेगा। अगर आप बिहाइंड द स्क्वायर खेलने की कोशिश करेंगे तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। जबरदस्त सर, बड़ा बड़ा जबरदस्त, मजा आ रहा है। ये चीज़ें टेक्निकली होती हैं और बिल्कुल सही बात है जी। काश भाई इस पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा, ये जो बात कर रहे थे अभी, ये भी ठीक कहा कि इस वक्त पानी पिच पर भी लगा ऑब्वियसली होगा, और वो जो अब आउट स्विंग वाला मामला है तो वहाँ थोड़ी बचत होगी, पर स्किट होगी। लेकिन उसके साथ ये है कि जब थोड़ी विकेट जो थोड़ा फ्रेश हो जाएगी ना, तो जो थोड़ी सी बॉल बैठ रही थी वो बैठना भी ख़त्म कर देगी, और बॉल जो है सही बल्ले पे भी आएगी, और अगर लगेगी सही तो बॉल जाएगी भी दूर। अब्बास भाई, ये जो अब आउटफील्ड हो गया इसका डिफरेंट बिहेवियर, जैसा सादिक भाई ने बताया, बिल्कुल सही है कि जो कवर एरिया उसका डिफरेंट बिहेवियर और जो डीप फील्ड है उसका बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर होगा। जी बिल्कुल, वो जो ग्राउंड्समैन होते हैं वो स्पेशली जो सर्कल के अंदर होता है उसकी ज़्यादा टेक केयर करते हैं। वो फिर कवर्स अंडर कवर भी होता है, क्योंकि पूरा ग्राउंड अंडर कवर नहीं होता, तो वो कितना को उसको टेक केयर कर लेंगे या कितना को सुखा लेंगे, वो नीचे उसकी मॉइस्चर होता ही होता है। और जब बॉल सर्कल के बाहर जाएगा और वो गीला होगा तो वो स्किट करेगा और फिर बल्ले पे अच्छा आएगा। बहुत शुक्रिया। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद, और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद, द लेजेंडरी सादिक मोहम्मद हमारे साथ मौजूद, काशिफ शबीर साहब हमारे रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सादिक भाई, अब्बास भाई थैंक यू, काशिफ भाई आपका भी शुक्रिया। और फिर अब रात में होती है आपसे 11 बजे मुलाकात, मैच के रिजल्ट्स आ चुके होंगे इंशाल्लाह, और पता नहीं क्यों हमारा तो हमेशा ही दिल कहता है पाकिस्तान जीते, बट दे आर प्लेइंग सेंसिबल क्रिकेट। एक चौका मारा है जाते जाते, भी बता दो। चले जी, रात को मिलते हैं।